हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस क्लासेस। कल हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक क्लॉक। तो उसी टॉपिक में हमने एक पॉइंट किया था कि जब हमें टाइम दिया हो और एंगल पूछा हो तो हम कैसे निकालेंगे। और आज हम करेंगे जब हमें एंगल दिया हो और टाइम पूछे तो हम क्या करेंगे। हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि 7:30 बजे 7:30 पे टाइम एंगल कितने का होगा दोनों घड़ियों की दोनों सुइयों के बीच में। तो वही क्वेश्चन हम टाइम पे निकालते हैं कि 7 और 8 के बीच (45 डिग्री) कब होगा। 7 और 8 के बीच दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। कल हमने क्वेश्चन किया था, उसके अंदर यही था कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा था जब हमारा टाइम था 7:30 और 7 और 8 के बीच में। क्योंकि हमने कल क्वेश्चन किया है तो हमें पता है कि 7:30 पे आएगा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे अगर हमारे पास एग्ज़ाम में ये एंगल देकर क्वेश्चन पूछे जाए। तो मैं कोई बेसिक कंसेप्ट ना लगाते हुए डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको करूँगा कि इसका एक फार्मूला 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब ध्यान से समझिएगा कि A2 होता है हमारे पास जो हमें एंगल दिया होता है और A1 हमें निकालना होता है। A1 हम अब कैसे निकालेंगे। A1 निकालने के लिए जो नंबर छोटा होता है 7 और 8 के बीच में, पहले क्या आता है 7, जो पहले होता है वो छोटा ही होगा कि 7 और 8 के बीच में। तो हमें 7 को 30 से गुणा करनी है। जो भी हमारे पास पहला नंबर होगा उसे 30 से गुणा कर देंगे तो ये एंगल बना हमारे पास 210 डिग्री। तो A1 का मान 210 डिग्री और A2 का मान 45 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे 2/11 45 डिग्री प्लस माइनस, उल्टा लिख दिया है, A2 का मान 45 है, 210 प्लस माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 210, तो इसमें अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो 2/11 210 प्लस माइनस 45, ये हो जाएगा आपका। अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा 255 गुणा में 2 510/11 और दूसरा आएगा आपका 165 गुणा में 2 330/11। तो ये काटोगे आप 40 सही 5/11 और ये कटा 30। तो एक तो आया 30 और एक 40 सही 5/11। तो हमारे पास दो टाइम आ गए 7:30 और एक आया आपके पास 40 सही 5/11। तो ये दो समय ऐसे है जब घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल 45 डिग्री का होता है। दो टाइम, एक समय जो होता है वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले का होता है और एक समय जो होता है दोनों सुइयों के मिलने के बाद का। आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब दोनों सुइयां एक साथ होती है इस पोजीशन में, तो वो समय होता है आपका। इससे पहले जो टाइम होगा वो ये है, इसके बाद जो टाइम होगा ये है। और देख लीजिए क्वेश्चन, पाँच और 6 के बीच 70 डिग्री कर लो आप, 70 डिग्री का कोण कब बनेगा।
तो A2 हमें दिया हुआ है कितना 70 डिग्री। A1 हम निकाल लेंगे कितना 5 गुणा में 30 150। तो यहाँ से हम फॉर्मूले में करेंगे पुट 2/11 A1 कितना है आपका 150 प्लस माइनस 70। तो हमारे पास समय आ गया, एक तो आ गया, अगर इसमें से ये प्लस करोगे तो 220 तो 440/11 और दूसरा आएगा अगर 150 में से 70 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। 80 गुना में 2 160/11। इसको काटोगे ये आएगा 40 और इसको काटोगे 11 एकम 11 11 चौक 44 11 एकम 11 11 चौक 44 तो बच गया 14 सही 5/11। तो हमारे पास दो समय आ गए, कौन से? एक तो आया 7:40 और दूसरा आया 7:14 सही 5/11 का समय। तो दो समय हमारे पास है, एक आया 7:40, दूसरा समय आया 7:14 सही 5/11। तो ये हमारे इस फॉर्मूले से सभी तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में ये दे दिया जाता कि 5:30 5:30 दे दे, 5:45 और 6 के बीच में दे दे, तो आप क्या करोगे? 5:30 और 6 के बीच में 75 डिग्री का कोण कब बने? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आंसर देते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। आपके लिए अभी भी ये 5 ही है। तो पहला जो A2 होगा आपका वो होगा 70 डिग्री और A1 जो आएगा वो होगा आपका 5 गुणा में 30। यहाँ पर आपको कोई 5.5 का यूज़ नहीं करना, 150 फिर से वही 2/11 अभी जो आपने प्रोसेस किया वही प्लस माइनस 70। एक आपका आ जाएगा 440/11 और दूसरा आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका 160/11। तो आपने जैसा काटा 40 और दूसरा जो समय आया अभी आया था 14 सही 5/11। अब आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये होगा, क्योंकि पूछे 5:30 और 6 के बीच में 7:14 सही 5/11 का जो समय है, ये 5:30 से पहले का समय जो कि हमें नहीं लेना, हमें लेना 5:30 और 6 के बीच में। तो 5:30 के बाद समय जो आता है वो आता है 7:40। इसके बाद आता है कि 7 और 8 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे कब थी? अब देखा जाए तो अभी जो क्वेश्चन हमने किए वही क्वेश्चन ये है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क दे दिया कि लैंग्वेज, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो चेंज कर दी। 4 मिनट पीछे कब थी। अगर मैं बात करूं A2 की, तो A2 मेरा होगा, सॉरी A1 जो होगा वो होगा 7 गुणा में 30 210। 7 गुणा में 30 210 डिग्री। A2 जो होगा, A2 हम निकाल लेंगे। A2 हम कैसे निकाल लेंगे कि 4 मिनट पीछे है मिनट की सुई घंटे की सुई से। अगर हम बात करें कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। हमने शुरुआत में ही किया। तो 4 मिनट में वो कितना बनाएगी? 4 गुणा में 6 बराबर 24 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि वो सुई घंटे की सुई से 24 डिग्री पीछे है। तो A2 आ गया हमारा 24 डिग्री।
अब हमारे पास जो फॉर्मूला था 2/11 A1 प्लस A2, इसी को मैं लिख देता हूँ 2/11 A1 माइनस A2। अब जब बात करता है ये पीछे की, घड़ी की सुई जब भी पीछे होगी, मिनट की सुई जब भी घंटे की सुई से पीछे होगी, तो हम समय का यूज़ करेंगे A1 माइनस A2 का। और जब भी ये सुई आगे होती है तो हम यूज़ करते हैं A1 प्लस A2। अभी आपने क्वेश्चन किया, उसमें मैंने बताया भी कि दो समय आएंगे, एक दोनों सुइयों के मिलने से पहले और एक दोनों सुइयों के मिलने से बाद। आप ध्यान से देखिए, जब दोनों सुई एक साथ मिलेगी, उससे पहले अगर ये मिनट की सुई यहाँ होगी तो इसे हम कहेंगे पीछे, और मिलने के बाद जब टाइम आ रहा है तो मिनट की सुई यहाँ होगी तो उसे हम कहेंगे घंटे की सुई से वो आगे है। तो ये जो A1 प्लस A2 है ये आगे के लिए होता है और A1 माइनस A2 पीछे के लिए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिर्फ ये A1 माइनस A2। तो 2/11 210 माइनस 24 डिग्री। 210 में से अगर 24 डिग्री जाएगा तो आपके पास एंगल बचेगा 2 गुणा में 186/11, तो 372/11 काट देंगे। 11 तिये 33, 11 तिये 33, बच गया 7 2 9, 9/11। तो हमारे पास जो समय आया है वो आया है कितना, 7:33 सही 9/11 समय पर ये सुइयाँ दोनों 24 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब ये 4 मिनट इससे पीछे होगी। इसका मतलब क्या है कहने का कि दोनों सुइयों के बीच में 4 मिनट पीछे का, मतलब दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का कोण बन रहा है। जो दूरी है दोनों के बीच में वो 24 डिग्री की है। अब इसी में एक आगे का क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी में ही कर देता हूँ मैं कि 7 मिनट आगे कब थी। 7 मिनट आगे मतलब आगे के लिए पूछ रहा है, तो A2 हमारा निकलेगा वही 24 डिग्री। 4 मिनट अगर आगे है तो 24 डिग्री ही होगा। 7 मिनट आपकी बात, सॉरी। तो अगर ये 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है तो 7 मिनट में कितना बनाएगी, 42 डिग्री। तो A2 हो गया 42 डिग्री, A1 आएगा 7 गुणा में 30 210 डिग्री। और जबकि आगे है तो हमें फॉर्मूला सिर्फ एक यही लगाना पड़ेगा, 2/11 A1 प्लस A2। तो 2/11 42 प्लस 210 डिग्री, तो ये हो गया 2 गुणा में 252/11। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 504/11। काट दो, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 9/11। तो हमारे पास जो समय आया वो आया 7:45 सही 9/11। तो ये थे जब एंगल दिया हो और समय निकालना हो। पहली 2 टाइप हमारी क्लॉक की ख़त्म हो चुकी है। अब एक क्लास पेंडिंग है जिसमें आपका क्लॉक कंप्लीट होगा। अभी तक जितनी भी टाइप करवाई है आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मेरे हिसाब से इसके अंदर से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहता 2 टाइप में कि आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।